नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं उन क्षेत्रीय साम्राज्यों के बारे में जो भारत की नई ताकतें बनकर उभरी। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर साम्राज्य ढह जाता है? असल में होता क्या है? यही सवाल आप समझिए हमारी आज की पूरी कहानी की जड़ है। इसका जवाब देखा जाए तो काफी सीधा है। एक पावर वैक्यूम बन जाता है, मतलब ताकत की जगह खाली हो जाती है। और फिर इस खाली जगह को भरने के लिए इतिहास के मंच पर एक के बाद एक नए दावेदार सामने आने लगते हैं। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, नई शक्तियों के उभरने की कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो पुरानी ताकत थी, यानी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य, वो आखिर कमजोर कैसे पड़ा। तो सवाल उठता है, इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं थी। सबसे पहली बात, औरंगजेब के बाद जो भी शासक आए उनमें वो बात नहीं थी, वो दम नहीं था। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार पूरी तरह फैल चुका था। जगह जगह विद्रोह हो रहे थे। और हाँ, इन सब के बीच एक और खिलाड़ी मैदान में उतर रहा था, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनियां, जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। और जैसे ही मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली हुई, भारत के अलग अलग कोनों से नई ताकतें सिर उठाने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थीं और मुगलों के कमजोर होते ही उस खाली जगह को भरने के लिए आगे आ गईं। इन नए दावेदारों में जो नाम सबसे पहले और सबसे दमदार तरीके से सामने आता है, वो थे मराठा। वे एक जबरदस्त मिलिट्री पावर के तौर पर उभरे। तो मराठों की असली ताकत क्या थी? देखिए, शिवाजी महाराज के जबरदस्त नेतृत्व में उन्होंने एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी अपनाई जो उस समय के हिसाब से बिल्कुल नहीं थी। उनकी तेज तर्रार घुड़सवार सेना और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक, जिसे गनीमी कावा भी कहते हैं, दुश्मन को सोचने समझने का मौका ही नहीं देती थी। और इसी के दम पर उन्होंने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। अब लिस्ट में अगला नाम है मैसूर साम्राज्य का। ये एक ऐसा राज्य था जो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी आज़ाद सोच के लिए मशहूर था। दक्षिण भारत में हैदर अली और उनके बेहद मशहूर बेटे टीपू सुल्तान एक नई ताकत खड़ी कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी मॉडर्न सेना तैयार की जो यूरोप की सेनाओं को भी टक्कर दे सकती थी। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? रॉकेट। जी हाँ, वो जंग में रॉकेट इस्तेमाल करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने अंग्रेजों तक को चौंका दिया था। चलिए अब उत्तर की तरफ चलते हैं, जहां सिख साम्राज्य एक बहुत ही मजबूत और संगठित ताकत के रूप में उभर रहा था। उत्तर में एक शेर की दहाड़ गूंज रही थी, और वो शेर थे महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें लोग शेर पंजाब भी कहते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो छोटी छोटी बिखरी हुई सिख रियासतें थीं, जिन्हें मिसल कहा जाता था, उन सबको अपनी ताकत और समझदारी से एक किया और फिर खड़ा किया एक जबरदस्त सिख एम्पायर, जिसकी राजधानी थी लाहौर। हाँ, मराठा, मैसूर और सिखों के अलावा और भी कई अहम खिलाड़ी थे, जैसे हैदराबाद, बंगाल और अवध। इन राज्यों ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान किया और एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों और राजनीति की नहीं है। ये जो नए राज्य बन रहे थे, ये कल्चर और आर्ट के भी बहुत बड़े सेंटर्स थे। इन राज्यों ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि कला, संस्कृति और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को भी खूब बढ़ावा दिया। ये बहुत दिलचस्प है कि इन नए राज्यों ने मुगलों की कुछ चीजें अपनाई, जैसे कि सरकारी कामकाज में फारसी भाषा का इस्तेमाल, पर साथ ही उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखा। उन्होंने मराठी, कन्नड़, पंजाबी जैसी भाषाओं को आगे बढ़ाया और ऐसी इमारतें बनवाईं जिनमें मुगल और लोकल स्टाइल का एक कमाल का मिक्सचर देखने को मिलता है। इस दौर में आर्ट और म्यूजिक को राजाओं का पूरा सपोर्ट मिला, जिससे ये खूब फले फूले। नए नए किले, महल बनाए गए। और सिर्फ यही नहीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ट्रेड से इकोनॉमी भी काफी मजबूत हुई। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। एक विदेशी ताकत ने एंट्री ली, जो इस पूरे खेल को, इस पूरे नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से बदला। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और बंगाल का अमीर खजाना अंग्रेजों के हाथ लग गया।
1799 में मैसूर का शेर टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। और देखते ही देखते 1800 के दशक तक आते आते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे बड़ी ताकत बन बैठी और एक एक करके सारे क्षेत्रीय राज्य उसके कब्जे में आते गए। तो सवाल ये है कि एक ट्रेडिंग कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हो गई? सच तो ये है कि उन्होंने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ा, हमारी आपसी फूट। उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपनाई, डिप्लोमेसी और जंग का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया और धीरे धीरे हमारे देश की दौलत को निचोड़ना शुरू कर दिया। तो चलिए अब आखिर में इस सब को समेटते हैं और समझते हैं कि इस पूरे दौर की अहमियत क्या है। ये दौर सिर्फ साम्राज्यों के बनने और टूटने का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा था। तो यहाँ सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि इसी उथल-पुथल और क्रिएटिविटी के दौर ने उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। इसी समय में मजबूत क्षेत्रीय पहचानें बनी जो आज भी भारत की डाइवर्सिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब एक सवाल आप सबके लिए, मराठा, मैसूर या सिख, इन जबरदस्त ताकतों में से किसे सबसे मजबूत माना जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।